हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल रामचंद्र सर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में है कक्षा 10 की गृह विज्ञान। इसकी अभ्यास है अभ्यास 6। तो अभ्यास 6 का पार्ट 2 है ये। पार्ट सेकंड है। इसमें देखिए हम कराएंगे 8 से लेकर के 15, यानी लास्ट शायद 15 ही क्वेश्चन है, तो 15 तक हम कराएंगे। और प्रीवियस वीडियो में हमने 1 से लेकर के 7 तक क्वेश्चन लगाए हैं। तो अगर वो वीडियो ना देखा तो देखिए, पहले उसको देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो प्रश्न संख्या 8, एक सिलाई मशीन को एक सिलाई मशीन को 1200 में खरीदकर 25% लाभ लेकर ग्राहक को बेच दिया, तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना बहुत ही सिंपल है। अब देखिए ये क्या है, इतने में खरीद कर, देखिए सिलाई मशीन को 1200 में खरीद कर 25% लाभ लेकर ग्राहक को बेच दिया, तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर गलत दे रहा है। देखिए क्रय मूल्य दे रहा है। देखिए एक सिलाई मशीन को 1200 में खरीद कर इतने में खरीदा, तो क्रय मूल्य तो ये दिया है ना, 25% लाभ लेकर, इस पर 25% लाभ लिया और ग्राहक को बेच दिया, तो मशीन का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य तो दिया है, तो फिर क्या पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य होगा। यहाँ पर क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, विक्रय मूल्य, ठीक है। ये हमें को फाइंड करना है, विक्रय मूल्य कितने में बेची। तो देखिए ये क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य बराबर कितना है, 1200 रुपए। अब लाभ कितना कमाया इसी पर, तो लाभ बराबर 25%, इस पर लाभ कमाया, ठीक है। तो 25% लाभ मिला, तो इसका 25% निकाल लीजिए 1200 का। तो 1200 गुणा 25%, तो 1200। तो यहाँ पे लाभ निकलेगा, अभी लाभ प्रतिशत, तो लाभ, ठीक है, कितने का लाभ हुआ वो पैसे में आएगा, परसेंट मतलब प्रतिशत रुपए में आएगा। तो 1200 गुणा 25 और बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आप 25 गुणा 12 कर लीजिए, 12 गुणा 25, तो 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30। तो 300 रुपए का क्या हुआ, लाभ। तो ये क्या लाभ आ गया रुपए में, पहले परसेंट में था ना, अब रुपए में निकाल लिया। अच्छा, अब विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है 1200 प्लस लाभ कितना होगा, लाभ है 300 रुपए, तो कितना होगा 1500 रुपए। तो ये इतने रुपए विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। यानी क्रय मूल्य ये खरीद कर, वो स्पष्ट ही कह रहा है कि इतने में खरीद कर, तो खरीदने को ही तो हम क्या कहते हैं, ये कह रहा है खरीद सिलाई में से खरीद कर, तो खरीदने को ही तो हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य होना चाहिए, यहाँ पर विक्रय मूल्य के बारे में बात हुई है, ठीक है। तो प्रिंट होने में दिक्कत हो सकती है। चलिए चलिए प्रश्न संख्या 9 देखिए। गोपाल ने एक मेले से बाइक 15,000 में खरीदी और उस पर 1,000 खर्च किए और 1,000 खर्च कर दिए। यदि बाइक को 17,500 में बेच दिया जाए तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है। तो चलिए देखिए, गोपाल ने बाइक कितने में खरीदी, 15,000 रुपए में, और 1,000 खर्च किए, तो देखिए उसे कितने की पड़ी। तो कुल सीपी देखा जाए, कुल क्रय मूल्य, हालांकि खरीदी तो उसने 15,000 में, तो और खर्च कर दी, तो उसी को भी ऐड कर लेते, उसको कितने की पड़ी उसे देखिए। तो 15,000 रुपए की तो उसने ली, और प्लस खर्च भी तो कर दिए उस पर 1,000 रुपए, तो उसे कितने की पड़ी, 15,000 और 1,000 16,000 रुपए की पड़ी ना, इतने रुपए की उसे पड़ी। और उसने 17,500 में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना है, 17,500 रुपए, इतने में बेच दी उसने।
तो देखिए उसे लाभ कितना हुआ, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा तो लाभ ही तो हुआ ना, लाभ बराबर तो 17,500 माइनस 16,000, यानी कि विक्रय मूल्य, लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1,500 रुपए। तो 1,500 रुपए का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। अब कह रहा तो लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत, हानि हुई तो हानि प्रतिशत। ओके, तो लाभ 1,500 ऊपर गुणा 100% और अपॉन में कितना आएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना, ये नहीं 15,000 नहीं, कितना 16,000, ऐसे से पड़ी थी ना वो कुल, तो 16,000 को नीचे कर दें, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये 1 जीरो से ये कट गया। अब देखिएगा ये कितना आ गया, 150 है ना ऊपर, तो 150 बट्टे बट्टे सॉरी 16 है, ठीक है। अब भाग देंगे, 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग देंगे 75 अपॉन 8 और ये परसेंट में। अब भाग देंगे तो वैसे आंसर ये होगा, अब सही में आया आंसर तो सही में देते हैं, देखिए 8 का भाग दे दीजिए, तो 8 का भाग देंगे, देखिए मैं अलग से बता दिया, छोटा सा ही, ज्यादा कठिन नहीं है। 8 का भाग 75 में देना है, तो 8 निम्न 72, 9 बार जाएगा ना, 8 निम्न 72, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 3, ये शेष आ गई ना, ठीक है। तो ये शेष आती है उसको ऊपर लिखते हैं, तो इसको सही में कैसे लिखेंगे, कितने बार गया, 9 बार, 9 सही, और शेष कितने है 3, और बट्टे में कितना लिखेंगे, किसका दिया, 8 का, तो इतने प्रतिशत। आंसर क्या आ गया, 9 सही 3 बट्टे 8%, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आप इसकी शॉट ले लीजिए, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 है, एक वस्तु 70 रुपए में खरीद कर 7 रुपए अधिक में बेच दी जाती है, 70 में खरीद कर 7 रुपए अधिक में बेच दी जाती है, बताओ वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ और वस्तु का विक्रय मूल्य भी ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, तो देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 7 रुपए अधिक में बेच दिया जाता है, 70 में खरीदे 7 रुपए अधिक में बेच दी जाती है। तो पहले तो क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना है, 70 रुपए, कितना है 70 रुपए, और 7 रुपए अधिक में बेच दी जाती है ना, तो ये लाभ ही तो हुआ ना, लाभ कितना है 7 रुपए, तो लाभ बराबर 7 रुपए का लाभ है, इतने अधिक में बेच दी जाती है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बराबर, तो इसमें ऐड कर देंगे, यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो क्रय मूल्य कितना है 70 प्लस लाभ कितना 7, तो 77 रुपए ये होगा विक्रय मूल्य। ये एक आंसर ये हो गया। और क्या पूछा, देखिए विक्रय मूल्य हमने पहले निकाल दिया, अब क्या कहा गया उसमें, तो लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत हुआ, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो चलिए लाभ कहाँ है 7 और बट्टे क्रय मूल्य कितना है 70 गुणा 100%। देखिए फॉर्मूले परसेंट नहीं है, मैंने लगा दिया क्योंकि लास्ट में लगाना पड़ता है, और 7 से काट दीजिए, 7 10 70, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ऊपर कितना बचा 1 बट्टे 10 गुणा 100%, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो कितना आ गया 10%, 10% का लाभ पर प्रतिशत कितना आ गया 10%। ओके, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, राम ने 400 में एक घड़ी खरीदी, कितने में 400 में खरीदी उसे वह कितने रुपए में बेचे कि 12% लाभ हो, कितने में बेचे कि उसे लाभ 12% हो,
तो देखिए क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है कितना 400 रुपए, ठीक है। और विक्रय मूल्य मालूम नहीं है, विक्रय मूल्य मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये हमको ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत बराबर दिया है, लाभ प्रतिशत बराबर दिया हुआ है 12%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए क्रय मूल्य कितना 400 और 12% लाभ हो, ठीक है। तो 400 पर ही तो होगा, तो 400 का पहले 12% निकाल लीजिए, 12%। तो 400 गुणा 12/100, 0 से 0, 12 चौके 48। तो 48 रुपए क्या हो जाएगा, देखो लाभ, लाभ हो जाएगा 400 पर 48 रुपए लाभ हो गया, ये क्या हो गया, लाभ है, ठीक है। ये परसेंट में दिया तो ये लाभ। अच्छा लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य बोलिए कितना है, क्रय मूल्य है 400, और फायदा भी तो देखिए कितनी है फायदा, 48 रुपए की। तो ऐड कर दीजिए 48 और 400 कितने हुए, 448। तो कितना होगा विक्रय मूल्य, 448 रुपए। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल तो क्लास 7th के मैथ में भी इतने सरल नहीं मिलते, उसमें तो थोड़े से टफ भी होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही सरल है, ठीक है। अब देखिए 12th सवाल है, मनोहर ने 6 स्टूलों को 180 में बेचा, 180 में बेचे, जिससे उसे 20% लाभ हुआ। तो एक स्टूल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं। अब देखिए 6 स्टूलों का क्या है, ये विक्रय मूल्य 180, ठीक है, यानी बेचा है ना। तो 6 स्टूलों का विक्रय मूल्य बराबर 180। तो एक का कितना होगा, 6 का भाग दे दीजिए। तो एक स्टूल का विक्रय मूल्य बराबर 180/6। तो कितना होगा, 6 का भाग दें, 6×3 = 30 रुपए। क्या होगा, सेलिंग प्राइस 30 रुपए होगी, ठीक है। और एक स्टूल का क्रय मूल्य पूछा है, तो एक स्टूल का विक्रय मूल्य आएगा, तो अब निकालेंगे क्रय मूल्य तो एक का होगा, ठीक है। तो माना एक स्टूल का क्रय मूल्य बराबर एक्स, हमने क्या मान लिया एक्स, ठीक है। तो देखिए एक्स माना है हमने क्रय मूल्य, तो एक्स का 20% उस पर ही तो लाभ है। तो एक्स का 20%, तो एक्स का 20%, एक्स गुणा 20/100, 0 से 0, 2 से काटें 5 बार, तो कितना होगा, x/5, काट दिया, 2 × 2, 2 × 5 = 10, तो x/5 इतने रुपए। ये क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या है ये, क्या लाभ, लाभ कितना आया, x/5, और ये क्या है, क्रय मूल्य है। तो आपको मालूम है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, यही तो होता है फॉर्मूला। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कहाँ है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 30, पहले 180 तो 6 का था, तो एक का कितना 30 है, ठीक है। तो 30 बराबर एक के बारे में बात हो रही है ना, और क्रय मूल्य कहाँ है, क्रय मूल्य माना था x प्लस लाभ कितना है, x/5, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं इधर बताता हूँ, ठीक है। इसको देखिए 30 है ना, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 5 ही तो आएगा।
इसके नीचे 1 मान लीजिए, ठीक है। अब इसका एलसीएम 5 आया ना, इसका इससे गुणा कराएं तो 5x और प्लस x, ठीक है। तो नहीं दिख रहा तो इधर आ जाइए। अब देखिए 5x और 5x और 1x तो 6x हुई ना, उधर कितने 30, तो 30 बराबर 6x अपॉन 5, ठीक है। 6 से काट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, और या फिर क्रॉस गुणा करा लीजिए, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस इससे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएंगे 5 तो ये 15, 150 और बराबर 6 एकम 6x, ठीक है। तो 6 बट्टे में आएंगे तो 150 बट्टे 6 बराबर x, तो 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 3 बचे 6 पंजे 30, तो ये x आ गया। x हमने क्या माना था, x माना था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितने निकला था, क्रय मूल्य निकला है 25, तो 25 रुपए क्रय मूल्य है किसका, एक स्टूल का। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अभी भाग ना दें तो अभी इतना लेकर चले बाद में 6 का भाग दें तब भी इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो मैं उससे भी करा दूंगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, उससे भी देखो। तो देखिए, तो 6 स्टूलों का विक्रय मूल्य 180 है ना, ठीक है। तो 6 स्टूलों का पहले हम क्या क्रय मूल्य मान लेते हैं, तो 6 स्टूलों का क्रय मूल्य माना x है, ठीक है, माना, तो ये हमने मान लिया है, ठीक है। अच्छा, तो हमेशा जो लाभ होगा या हानि होगी तो किस पे होती है, सीपी पे होती है ना, क्रय मूल्य पर होती है। तो अब लाभ निकाल लीजिए, तो लाभ दिया हुआ है वैसे लाभ कितना 20% है ना लाभ, तो 20% किस पर होगा, तो लाभ बराबर x का 20%, x का 20, तो कितना होगा x गुणा 20 बट्टे 100, 0 से 0 कट गया, तो ये काटेंगे तो 5 से काटे 5 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 से काटा है ना, तो ये आ गया x बट्टे 5 क्या लाभ है। अच्छा, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है 180, क्रय मूल्य कितना है x और लाभ कितना है x बट्टे 5, ठीक है। चलिए इसको आगे और करते हैं, 180 बराबर इसके नीचे एक मान लीजिए भिन्न करिए, तो 5x प्लस x एकम x अपॉन 5, ठीक है। और इसमें क्रॉस गुणा करा दीजिए, तो 18 पंजे 90, 900 बराबर, और इनको जोड़े तो 6x, ठीक है। 6 का भाग दे दीजिए, तो 900 बट्टे 6 बराबर x, 6 का भाग देंगे 6 कम 6, यहाँ पे 3 बचेंगे 6 पंजे 30, तो 150 बराबर x, ठीक है। x मतलब ये क्या आ गया, तो 6 स्टूल का क्रय मूल्य आ गया, कितना आ गया 180, और पूछा गया उसमें एक स्टूल का पूछा गया, ठीक है, एक स्टूल का क्रय मूल्य। एक का क्या करेंगे, तो इसमें 6 का भाग दे देंगे, तो 150 बाई 6, तो एक का निकल जाएगा, तो 6 का भाग दे दीजिए, तो 6 दूनी 12, 30 बचे या 3 हो जाए 30, 6 पंजे 30, तो 25 रुपए निकल के आया, ठीक है। तो कैसे भी कर लीजिए, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 13, एक घड़ी 12% हानि से 175 में बेची गई, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए विक्रय मूल्य दिया है 175 रुपए, और हानि दी है परसेंट में, हानि की है 12%, तो हानि को हम अभी निकालते हैं, देखिए ओरिजिनल, ठीक है। अब देखिए घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को कुछ मान लेते हैं, तो माना क्रय मूल्य बराबर x, ठीक है। तो हानि बराबर कितनी होगी, तो हानि बराबर x का 12%
बट्टे 100। ठीक है, अब काट दीजिए इसे। तो 4 से काटेंगे तो इसको 4 से काटें तो 4 3 12 और 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा। 25 चौक 100 होते हैं ना, ठीक है। तो 3x अपॉन 25। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हानि है, ठीक है। तो हानि बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि कितने की हो रही है? 3x अपॉन 25 बराबर क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है x माना है और विक्रय मूल्य कितना है? 175। ठीक है, 175 माइनस के तो इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाए 175 बराबर, और इसको इधर भेज देंगे तो x माइनस 3x अपॉन 25, ये इधर जाएंगे प्लस के हैं तो इधर आके माइनस के हो जाएंगे। तो 175 बराबर क्रॉस गुणा कराएंगे तो 25x माइनस 3x अपॉन 25। अब 175 गुणा 25 बराबर 25 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 22x। तो चलिए देखिए, अब 175 गुणा 25 कराते हैं। ठीक है, तो कराते हैं गुणा तो आता है गुणा करके 4375 बराबर 22x। अब x से बट्टे में भेज देंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 4375 बट्टे 22 तो भाग देंगे तो फाइनली जो x बराबर x का आंसर आएगा ना, तो कितना आएगा? तो भाग दे करके आंसर आ रहा है 22 का भाग देना है तो 198.86। ठीक है, और भी चलता रहेगा 36, तो ये चलता रहेगा लेकिन ये इतना आ रहा है। ठीक है, आंसर इतने रुपए। तो 8 6 दशमलव के 2 स्थान तक ले लेना। ठीक है, अब देखिए, अब आपका वो सर आंसर शीट में तो 200 दिया है, तो अगर 200 दिया है तो फिर यहाँ पर जो विक्रय मूल्य दिया है तो 176 होना चाहिए, तो आंसर एकदम फिक्स आएगा। ठीक है, नहीं तो पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य अगर दिया हो कितना 176 तो आ जाएगा। ठीक है, यानी देखिए मैं अगर 200 ले लूं, क्या कॉस्ट प्राइस अगर 200 ले लें तो 200 का 12% निकालेंगे ना, 12% तो 0 से 0 कट जाएंगे ना। ठीक है, 12 दूनी 24, तो 24 रुपए की हानि होगी ना, तो 24 रुपए की हानि करेंगे, 200 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 176 बचेगा। और वहां पर दिया है 175 दिया है, तो वही एक जो एक नंबर कम है ना, उसी की दिक्कत आ रही, तभी तो 198। तो इसलिए इतना आंसर आएगा। ठीक है, पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं 14। 14 में कहा एक वस्तु का 210 में बेचने पर 210 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 5% का लाभ होता है। 210 में बेचता है तो ये क्या विक्रय मूल्य है? विक्रय मूल्य बराबर 210। ठीक है, लाभ कितना होता है? 5% का लाभ होता है। तो क्या कह रहा है? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? क्रय मूल्य, यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, क्रय मूल्य। ठीक है, अच्छा तो हम क्या करेंगे? तो हम क्रय मूल्य को मान लेंगे, तो माना क्रय मूल्य बराबर x रुपए। ठीक है, x रुपए। अच्छा, x का 5% निकाल लीजिए तो 5/100, तो ये क्या होगा? लाभ। ठीक है, लाभ x का 5%, तो कितना होगा? 5 से काट दीजिए तो x/20। ठीक है, ये क्या लाभ है। तो निकालना क्या है हमें? क्रय मूल्य चाहिए ना, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ओके,
तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य x माना था प्लस लाभ कितना x बट्टे 20 और विक्रय मूल्य दिया हुआ ऑलरेडी 210। तो 210 बराबर इसके नीचे एक मान लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 20, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20x प्लस इसका इससे कराएंगे तो x, तो 210 गुणा 20 बराबर ये 21, ठीक है, इसका इससे गुणा करा दिया और x 21x है ना, ठीक है। अब देखिए इसे इसको मैं बट्टे में भेज दूं तो 210 गुणा 20 बट्टे 21 और बराबर x, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 21 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा, ठीक है। तो फाइनली मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो 10 गुणा 20 कितना होगा, 10 गुणा 20 तो 200, तो 200 क्या आ गया, तो 200 रुपये ये आ गया क्रय मूल्य, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई, x बराबर कितना 200 आया ना, तो ये क्या क्रय मूल्य सीपी, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, इसमें देखिए फिक्स आया, उसमें फिक्स नहीं आया, ठीक है। तो चलिए इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न रह गया है, एक साल 720 में बेचने पर, साल में सॉल, ठीक है, या स्टॉल बोल सकते हैं आप, ठीक है। 720 में बेचने पर 10% की हानि होती है, क्या होता है, लॉस होता है 10% का। तो बताओ दुकानदार ने सॉल कितने रुपए में खरीदी, क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। तो चलिए इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है उसको देखिए, एक सॉल 720 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताओ दुकानदार ने सॉल कितने रुपए में खरीदी। तो देखिए सॉल का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बराबर 720, ओके, और हानि प्रतिशत में दी है 10%, दुकानदार ने कितने में बेची, खरीदी, तो क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है, क्रय मूल्य, खरीदने का क्रय मूल्य ये पूछा गया, तो माना क्रय मूल्य बराबर x रुपए, ठीक है। अच्छा तो हानि क्रय मूल्य पे ही तो होगी, हानि बराबर x का 10% का मतलब गुणा, तो 10%, तो x का 10% x गुणा 10 बट्टे 100, जीरो से जीरो कट गया, तो कितना आ गया x बट्टे 10, ये हानि, ठीक है, ये क्या है हानि। अच्छा अब ये तो आ गया हानि, अब हमको क्या चाहिए, तो हमको तो चाहिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो चलिए क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य x माना था, x, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 720 और प्लस हानि कितनी है, हानि, तो देखिए हानि है, हानि कहाँ पे, हानि x बट्टे 10, तो इसको x के पास लाइए, x माइनस x बट्टे 10 बराबर 720, तो गुणा करा दीजिए, तो 10x माइनस x बट्टे 10 बराबर 720, तो उसमें से 10x में से एक x ही आएगी, तो 9x अपॉन 10 बराबर 720। अब देखिए ये 9 से मैं काट सकता हूँ, 9 अट्ठे 72, तो 8, तो ये कितना हुआ, इसका इससे गुणा कराएंगे तो मैं लिख सकता हूँ x बराबर 8 गुणा 10, 8 और एक जीरो भी तो बचा था यहाँ पे, तो 8 गुणा 10, इस जीरो को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 100 कर दिए, ठीक है, बात देखिए, तो x बराबर 800 होंगे, देखिए 80 हो गए ना, 10 गुणा करेंगे 80 तो 800 ही तो आएंगे, तो ये कितने होंगे 800, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 800, 800 रुपए क्या आ गया x का मान, तो देखिए x का मान कितना आ रहा है 800 रुपए,
तो कोई चीज देखिए स्टार्टिंग में जो सॉल के बारे में बात हो रही है, तो ये सॉल थी 720 में खरीदने पर 10% की हानि हो रही है। तो 700, तो 800 देखिए 800 का 10% अगर निकालें हम, 10%, 10/100 हो जाएगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 80 रुपये, तो 80 की हानि होगी। तो देखिए 800 में से अगर 80 घटाएंगे तो 720 ही तो बचेगा, तो 700 रुपये में बेचेगी, ठीक है। अब देखिए एक्स जो हमने मानी थी, तो एक्स ये क्या है, तो एक्स क्या माना था हमने, एक्स माना था क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, ठीक है।